में हम लोग टियान कोंग कॉन्टिनेंट को देखते हैं और उसके एक इलाके को क्राइम फॉरबिडन ग्राउंड्स को, जहाँ पे हम लोग कई सारे सेक्ट के लोगों को देखते हैं और ये सभी चूदी डिमोनिक नाम के एक बंदे को मारने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। चूदी डिमोनिक इस दुनिया के लिए भले ही एक कूधड़ विलन है, लेकिन हमारे लिए वो मेन कैरेक्टर है और हमारे मेन कैरेक्टर ने बहुत बुरे बुरे कारनामे किए हैं। किसी की बीवी भगा ले गया तो किसी की दुनिया को ही बर्बाद कर दिया, किसी के डिसेबल्स को पूरी तरीके से मार दिया तो किसी की बहन को इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो अपनी जान ही ले ली। और ये सभी इस समय चूदी डिमोनिक के खून के प्यासे हो रखे थे और वो सभी चू से बदला लेने के लिए आए हुए थे। और उसी टाइम पे वहाँ पे इस स्टोरी की मेन वेफू आती है जो कि डिमोनिक चू से कहती है कि तुम्हारी हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि मुझे तरस आ रहा है। क्या तुम्हें पछतावा हुआ जो तुमने अभी तक इतने सारे बुरे काम किए हैं? हालांकि चू को घंटा फर्क नहीं पड़ता है और वो आगे से हंसते हुए कहता है कि पछतावा साला, मैंने जितने साल कल्टीवेट नहीं किए हैं उससे ज्यादा साल तो मैंने लड़ने में लगा रखे हैं। मुझको छोड़ के यहाँ पे ऐसा कौन बंदा है जो कि इस बात को क्लेम कर सके कि इनविंसिबल कौन है जो खुद को अनडिफीटेड कह सके। मुझे बस इसी बात का पछतावा है कि दुनिया में समय बहुत ही ज्यादा मर्सीलेस है। जिसपे वेफू उससे कहती है कि भैया, अगर हमने तुम्हें 1-2 सालों के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया तो फिर दुनिया में कोई भी नहीं होगा जो तुम्हारे खिलाफ जा सके, इसीलिए हमें तुम्हें यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपनी टेक्निक को चार्ज करती है और सभी लोगों से कहती है कि सभी लोग इसके ऊपर अटैक करो। वो सभी लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि उसी टाइम पे चू वहाँ पे हैंड साइन बनाता है और वहाँ पे अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने लगता है। लेकिन उन सभी अटैक करने वालों को लगता है कि चू कोई बैकअप प्लान बना के आया है, इसीलिए वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डालते हैं कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगते हैं। लेकिन ये एक विलन की मौत मरता है और आगे से पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, और मैं एक ऐसे सवाल का तोड़ देने वाला हूँ जिसको कभी भी तोड़ा नहीं गया था। एम्परर को मरते हुए पछतावा हुआ था लेकिन मुझे नहीं होगा। जिसके बाद चू की बॉडी सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर जाती है और वो वहीं पे मारा जाता है और आखिर में चूदी डिमोनिक कल्टीवेटर हारा ही गया। सभी लोग कहते हैं कि बड़वा ने खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर लिया, जिसपे एक दद्दू आगे से कहते हैं कि अगर साले ने कमीनापना ना उठाया होता तो वो हमारी इंसानियत के लिए एक काफी ज्यादा फेमस वॉरियर बन सकता था। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से ठन गोपाल करके निकल लेते हैं। लेकिन चूदी डिमोनिक आगे से कहता है, सालो तुम्हें लगा कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा? ऐसे थोड़ी ना। अब इसके बाद हम लोग टाइजू होली ग्राउंड को देखते हैं और हमें बताया जाता है टाइजू होली ग्राउंड के अंदर टोटल 18 स्पिरिचुअल माउंटेन्स हैं, जिनके मास्टर टियानजिंग, युनजिया और टियानजियान हैं। और इन सभी माउंटेन्स के जो मास्टर हैं वो सभी सेंट लेवल के कल्टीवेटर्स हैं और बाकी बचे 14 माउंटेन के मास्टर वो सभी लो सेंट लेवल के कल्टीवेटर्स हैं। अब इसके बाद चौधरी डिमोनिक की मौत के 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे भाई साहब दोबारा रिकार्नेट हो चुके थे और इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि इनकी कल्टीवेशन जो इन्होंने मेहनत से कमाई थी वो जा चुकी है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि ये दोबारा उसे पा सकते हैं रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके। और साथ ही में भाई साहब चौधरी डिमोनिक होने से पहले एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हुआ करते थे और वहाँ से टेलीपोर्ट होके इस दुनिया के अंदर आए। इसके बाद वो चौधरी डिमोनिक बने और फिर मारे गए और फिर दोबारा रिबॉर्न हुए। और यहीं पे हमें पता चलता है कि चू ने 3781 बैकअप प्लान बना के रखे थे ताकि अगर वो मर जाए तो दोबारा जिंदा हो सके। और वहाँ पे जो भी बवाल हुआ था चौधरी डिमोनिक के मरने का, वो सभी इनका प्री प्लान्ड प्लान था। अब इसके बाद चू आगे से कहता है, सिस्टम ओ सिस्टम बाहर आओ। तो सिस्टम उसके सामने बाहर आता है और उसे 2 चॉइसेस देता है। एक तो डेस्टिनेटेड विलन था, यानी कि पैदा ही होना विलन है, यानी वो जो भी कारनामे करेगा सबके सामने करेगा। और दूसरा था हिडन विलन, जिसके अंदर वो छुपा हुआ विलन बनेगा, यानी कि उसे जो भी कारनामे करने हैं वो आस्तीन का सांप बन के करने हैं। और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल मेरा दोस्त है। वहीं पे जो जब पहली बार इस दुनिया के अंदर आया था तब फिर उसने डेस्टिनेटेड विलन का ऑप्शन चूज किया था। इसके बाद उसने जो अपच्छ मचाए थे, जो कारनामे किए थे, वो पूरी तरीके से अर्थहीन थे, लेकिन मजा बहुत आया था। और भाई साहब ने कई सारी लवर्स भी बनाई थी। लेकिन इस बार चू के इरादे अलग हैं। अगर वो खुद को होली सन बना लेता है तो फिर उसका बिस्तर कभी खाली नहीं रहेगा और मजे ही मजे। इसीलिए वो हिडन विलन बनने का फैसला करता है। अब सिस्टम उसके लिए बुरी तरीके से खुद को चेंज करता है और वहाँ पे लोडिंग कंप्लीट होने के बाद उसे उसकी प्रोफाइल बोर्ड दिखाई जाती है, जहाँ पे उसका नाम चूजियो था और साथ ही में उसकी आइडेंटिटी युनजिया माउंटेन के मास्टर की क्लोज डिसाइपल वाली थी। और उसकी कल्टीवेशन टेक्निक चूदी डिमोनिक की पावरफुल सोल होने की वजह से कुछ ज्यादा ही फोर्सफुल थी, तो फिर उसे डिलीट कर दिया गया, यानी यूजलेस। और साथ ही में भाई का लक माइनस में चल रहा है और ब्रेक थ्रू पॉइंट जो कि ब्रेक थ्रू करने के काम में आएंगे वो 0 पे हैं। और उसकी कॉम्बैक्ट पावर एक मामूली चिकन से थोड़ी सी ज्यादा है, यानी चूदी डिमोनिक जो पावरफुल विलेन था अब उसकी औकात एक चिकन के बराबर है। अब इसके बाद चूदी डिमोनिक को इस वाले चू की कहानी पता चलती है, तो फिर 2 दिनों पहले चूजियो ने एक बंदे को डुअल के लिए चैलेंज कर दिया था, वो भी एक औरत के चक्कर में, क्योंकि जेलेसी हो रही थी। अब चूजियो
चूजियो भाई साहब काफी ज्यादा कमजोर थे, तो वो डुअल को हार गए और अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करवा लिया। इसे चू का सर घूमने लगता है और वो आगे से कहता है, कैसा आदमी है साला, औरतों के पीछे भिनभिना रहा है। अब इसके बाद वो चूजियो की बॉडी से कहता है, क्योंकि तुम मेरे लिए टूल होने वाले हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए बदला लूंगा। इसके बाद वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, तो 1 घंटे तक कुछ भी नहीं होता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये बॉडी टैलेंट के नाम पे कचड़ा है कचड़ा। लेकिन चू ने इससे भी पहले एक प्लान बना के रखा था, तो वो काफी ज्यादा खुश था। अब इसके बाद वो अपने कमरे से बाहर निकलता है, तो फिर उसे कुछ जूनियर ब्रदर्स दिखाई देते हैं जो कि आपस में इस बारे में बात कर रहे थे कि चू दी डिमोनिक मारा गया है और मास्टर वापस आ चुकी हैं उसे मारने के बाद में। अब वो लोग चू के सामने उसी की बेइज्जती कर रहे थे कि वो तो साला डीमन था, डीमन, उसको तो मर ही जाना चाहिए था और अच्छा हुआ कि साला वो कुत्ते की मौत मारा गया। वहीं पे चू को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो काफी समझदार था। अगर वो उन्हें हरा नहीं सकता है तो उनके साथ हाथ मिला लेगा, इसीलिए वो उनके सामने जाता है। और क्योंकि चू की कल्टीवेशन ना सही लेकिन उसकी पोजीशन काफी ज्यादा हाई थी, तो वो सभी उसे ग्रीट करते हैं। तो चू उन्हें सलामी देता है और वहाँ से सीटी बजाते हुए चला जाता है। वो सभी जूनियर ब्रदर्स आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि इनकी चोटें ठीक हो गई क्या? मैंने तो सुना था कि ये डुअल में कुत्ते के माफिक पेले गए थे, कहीं इनका लेना देना चौधरी डेमोनिक के साथ तो नहीं है, क्योंकि दोनों का नाम मेल खाता है। जिसपे एक बंदा कहता है कि अगर दोनों एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन रखते तो भाई कुत्ते के माफिक डुअल में पी लेना जाते। अब इसके बाद चू सबसे पहले भागते हुए अपनी मास्टर के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। जिसपे चू की मास्टर वही औरत थी जिसको हमने पहले भी देखा था और यही हमारी मेन वेफू होने वाली है। अब मास्टर उसे साफ कर देती है कि पहले तो तुम्हारी कल्टीवेशन कम थी, इसके बावजूद तुमने डुअल के लिए चैलेंज किया और जब पिट गए और अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर लिया तो मदद मांगने के लिए आए हो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ तुम वो डिजर्व करते थे, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती हो, यहाँ से चले जाओ। जिसपे चू आगे से कहता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्या आपको पता भी है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर क्यों हूँ? क्योंकि आप मुझे रिसोर्स ही नहीं देती हैं। आप सभी रिसोर्सेस को मेरे जूनियर ब्रदर्स के अंदर बांट देती हैं, मुझे घंटा कुछ नहीं मिलता है। तो मास्टर आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे अंदर टैलेंट की कमी है और तुम आलसी हो और सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल रहे हो। लेकिन चू आगे से कहता है कि आप मुझे रिसोर्स इसलिए नहीं देती हैं क्योंकि मेरा नाम चूदी डिमोनिक से मेल खाता है और आप उसका सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकालती हैं। मास्टर उससे कहती है कि मैं तभी भी तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं निकालती हूँ, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आऊंगी जिससे तुम अपनी कल्टीवेशन को दोबारा शुरू कर सकते हो, अभी के लिए जाओ। लेकिन चू आगे से कहता है कि ना 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 मास्टर, आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। मास्टर पूछती है क्या चाहिए बे? तो चू आगे से बताता है कि मैंने सुना है कि आपके पास हेवनली फ्रेग्रेंस कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए अगर हम दोनों एक साथ मिलकर ताथैया ताथैया करते हैं तो ना ही इससे मेरे वुंड्स हील होंगे बल्कि मेरी कल्टीवेशन टैलेंट भी बढ़ जाएगा। मास्टर बी लाइक रियली निग? तो फिर चू आगे से कहता है कि आप समझ रही हैं ना, आप ऊपर मैं नीचे, फिर मैं नीचे आप ऊपर। तो मास्टर आगे से थोड़ा सा शर्माते हुए कहते हैं, गंदे बच्चे तुम्हें ये सब कुछ किसने सिखाया? जिसके बाद वो आगे से तलवार बाहर निकाल लेती हैं और उसे कहती हैं कि मैं तुम्हें अभी अच्छा सबक सिखाती हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हारे हाथों को काटूंगी, जिसके बाद मैं तुम्हें माउंटेन से बेदखल कर दूंगी। लेकिन चू पूरी तैयारी के साथ आया था, जिसके बाद वो एक मंत्र पढ़ता है तो फिर मास्टर की जो भी कल्टीवेशन थी वो सभी एक ही झटके में सील हो जाती है। अब वो महज एक नॉर्मल औरत के अलावा कुछ भी नहीं थी। इसके बाद चू आगे से मुस्कुराते हुए कहता है, मास्टर प्लीज टीच मी समथिंग। तो मास्टर आगे से कहती है कि ये गंदे बच्चे दूर रहो, तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? मास्टर उससे कहती है कि तुम लाइन क्रॉस नहीं करोगे ना, और उन्हें समझ में आ जाता है कि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन बन चुकी हैं और वो अपनी किसी भी स्किल का यूज नहीं कर पा रही हैं। वहीं पे चू हमें बताता है कि उसने बेशक अपनी मास्टर की सील को कल्टीवेशन को पूरी तरीके से सील्ड कर दिया है। जिस दिन जब उसे कई सारी सेंट पीछा कर रहे थे तब उसने एक सीक्रेट तरीके से हेवनली वेपिंग समसारा नाम की सील का इस्तेमाल किया था, जो कि सिस्टम ने चू को दी थी। अब इसके बाद हमें हेवनली वेपिंग मदर एंड सन समसारा सील के बारे में बताया जाता है कि इसका क्रेडिट गॉडली है और जो इसकी मदद से किसी भी फीमेल कल्टीवेटर के ऊपर इसे अप्लाई कर सकता है, वो भी चुपके से, और उसे पता भी नहीं चलेगा। इसके अंदर 2 सील होंगी, मदर सील एंड सन सील। सन सील उस कल्टीवेटर के ऊपर लगेंगे जिसके ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है और मदर सील हमारे चू के पास होगी और मदर सील की मदद से वो सन सील को कैसे चाहे वैसे कंट्रोल कर सकता है। सिंपल सा लॉजिक है, बस ऑथर हरामी है और चू इस सील का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा 2 लोगों के ऊपर कर सकता है। और चू ने इस सील का इस्तेमाल मास्टर के ऊपर तब किया था जब वो डिमोनिक चू को मारने के लिए गई हुई थी, जब उसने अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया था और इसने पहले ही प्लान बना रखे थे 3781। तो ये तो छोटी चीज है। वहीं पे जो जैसे ही मास्टर की स्किन को छूता है तो वो आगे से हैरान होकर कहता है कि 1000 की साल की बुढ़ी हो लेकिन इसके बावजूद चमड़ी बड़ी कोमल है, क्या लगाती हो? मास्टर आगे से डरते हुए कहती है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ? तो चू आगे से हंसते हुए कहता है, ए ओए, अगर तुम्हें मारना ही होता तो फिर तुम मुझे कब का मार देती, तुम बस भौंकती हो, काटती नहीं। जिसके बाद वो मास्टर को डराते हुए कहता है कि अगर मैंने हेवनली सॉर्ड
पीक लुइजुए को इस बारे में बता दिया कि आपने अपनी कल्टीवेशन को खो दिया है, तो फिर आपको क्या लगता है कि वो आपके साथ क्या करेगी? आपने उसके फादर को पहले टाइम में मार दिया था अपनी शॉट के साथ, तो क्या वो बदला लेने के लिए यहाँ पे नहीं आएगी और तुम्हें नहीं मारेगी? अब इससे मास्टर काफी ज्यादा घबरा जाती